और हम आप लोगों की खुशकिस्मती पर फरहा और नाज़ा हैं कि आपको आपके इलाके को एक साहिब इल्म फ़ज़ल आदमी मिला है। ये बात याद रखिएगा, किसी इलाके में इमाम होना ये तो बहुत सी जगहों पर है, इमाम कई हैं, लेकिन पढ़ा लिखा इमाम होना ये इलाके के लिए शर्फ होता है। आलिम होना ये इलाके के लिए शर्फ होता है। आप अहबाब का ये शर्फ है कि आप लोगों को इमाम मिला, पढ़ा लिखा मिला और बड़े बाज़ौक़ और जो है तबलीग और इस्लाह की एक मिशन लेकर के यहाँ पर अपने उस्ताद मुकर्रम के मिशन को आगे बढ़ाते हुए दरस कुरान के हवाले से भी पैगामात और इनके दुरूस चलते रहते हैं, हम देखते रहते हैं। आप दोस्त का भरपूर ताउन होता है। अल्लाह आपको दारैन की सआदत और इज़्ज़त नसीब फरमाए और क़िबला अल्लामा साहब की सारी काविशों को, कोशिशों को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। याद रखिएगा, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में एक आयत मुक़द्दसा है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अफ़ला यतदब्बरून अल-क़ुरआन वलौ कान मिन इंद गैरिल्लाहि लवजदू फ़ीहि इख्तिलाफ़न कसीरा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। आप जरा तवज्जो रखिएगा, अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, क्या आप लोग कुरान पाक में गौर फिक्र नहीं करते, तदब्बुर व तफक्कुर नहीं करते? या अल्लाह फायदा क्या होगा? फरमाया, वलौ कान मिन इंद गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। मैं बड़ी पते की बात बताने जा रहा हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने क़ुर्बे क़यामत की एक हदीस बयान फरमाई। आपने फरमाया, क़ुर्बे क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है, गली गली में आपको कुरान का मैसेज पहुंचाने वाले मिलेंगे, गली गली में कुरान का मैसेज सुनाने वाले मिलेंगे, गली गली में आपको कुरान की तरफ बुलाने वाले मिलेंगे, गली गली में कुरान की दावत देने वाले मिलेंगे। लेकिन जब हम इस माहौल में देख रहे हैं तो हर जगह जो है, आइए जी दरसे कुरान की महफिल है, आइए जी दरसे कुरान की महफिल है, आइए जी दरसे कुरान की महफिल है। हम तो बड़े हैरत में पड़ गए जब दरसे कुरान सुनने के लिए पहुंचे, जब दरसे कुरान की महफिल में पहुंचे, जब दरसे कुरान की नशिस्त में पहुंचे तो हमें तो पता ये चला था वहां सारा कुरान तो हमें बुतों के लिए पढ़ता नजर आया, सारा कुरान तो हमें बुतों के लिए तिलावत होता नजर आया, सारा कुरान तो हमें गैरुल्लाह 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 की निदा और पुकार से मना करता हुआ नजर आया। हम तो परेशान रह गए, यार ये कैसा कुरान है, ये कैसा कुरान है जो अल्लाह की तारीफ नहीं कर रहा, ये कैसा कुरान है जो अल्लाह वालों की शान बयान नहीं कर रहा, ये कैसा कुरान है, ये कैसा कुरान है जो हमें ये बता रहा है मिन दूनिल्लाह मिन दूनिल्लाह मिन दूनिल्लाह मिन दूनिल्लाह। मेरे हबीब ने फरमाया, दरसे कुरान के महफिल होगी, गली गली में चौराहों पर दरसे कुरान की महफिल होगी, लेकिन तुमने उस दरसे कुरान में जाना है जहां पर कुरान का तर्जमा गलत ना हो, कुरान का मफहूम गलत ना हो, कुरान के मानी गलत ना हो, कुरान का बयान गलत ना हो। तुम्हें उस महफिल कुरान में जाना है। रब्बे काबा की कसम, जिस महफिल में तुम्हें मिन दूनिल्लाह की तज़किरे किए जाएं, बुतों के तज़किरे किए जाएं और औलिया अल्लाह की शान छुपाई जाए, वो दरसे कुरान नहीं है, वो कुरान के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। और जिस दरसे कुरान में तुम्हें औलिया अल्लाह की शान बताई जाए और तालीमात गरीब नवाज बताई जाए, तालीमात गौसे आज़म बताई जाए, तालीमात दाता साहब बताई जा रहे और तुम्हें तालीमात हजरत मेहरे अली शाह साहब और अहमद रजा बताई जाए तो समझ लेना यही दरसे कुरान के दाई है। ये कौन सा कुरान है यार, सारा मिनदुल्लाह का तज़किरा वहीं खड़ा हुआ। अल्लाहु अकबर।
हम पर एतराज करते हैं, कहते हैं कुरान पाक में है इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम, जिन्हें तुम पुकारते हो वो तो तुम्हारे जैसे बंदे हैं। जब हमने कहा ये मिन दूनिल्लाह है और ये तो बुत है, ये तो पत्थर है, ये तो सनम है, ये तो औसान है, ये तो असनाम है, कहने लगे कुरान कहता है इबादुन अमसालुकुम, वो तुम्हारे ये बुत हो सकते हैं, दाता और ख्वाजा मुराद नहीं हो सकते। क्यों नहीं मुराद हो सकते जी? इसलिए हमें हदीस पाक में बुखारी में मौजूद है, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, बुखारी की हदीस है, अल्लाह ने, और ये जो है हदीस कुदसी है, अल्लाह ने इरशाद फरमाया जिस बंदे को मैं अपना महबूब बना लेता हूं फिर उसके हाथ होते हैं, हाथ इंसान के होते हैं, कुदरत रब की होती है, आंखें इंसान की होती है, कुदरत रब का ज़हूर होता है, पाँव इंसान के होते हैं, कुदरत रब का ज़हूर होता है, और जुबान इंसान की होती है, कुदरत रब का ज़हूर होता है। अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह जिन्हें ये कहता है, ये देखने वाली आंख नहीं रखते और सुनने वाले कान नहीं रखते, बोलने वाली जुबान नहीं रखते, इससे बुत मुराद है, इससे नबी वली मुराद है। सवाल अभी भी बाकी है, इबादुन अमसालुकुम क्या है? सवाल अभी भी बाकी है, ये जो बंदे हैं ये क्या है? अल्लामा राग़िब अस्फ़हानी ने मुफ़रदातुल कुरान के अंदर लिखा अब्द के 4 मानी होते हैं। अब्द के मैं बड़ी फतेह की बात, इबादुन अमसालुकुम, और ये तमाम तफसीर उठाएं, और इसमें जो है इब्ने कसीर जैसा मौलवी जो है जिनको ये सारे मानते हैं, और वो कहता है इबादुन अमसालुकुम, फरमाया इसका तर्जुमा है ऐ तखलीकुन ऐ मखलूकुन ऐ मसनूअन। अल्लाह इरशाद फरमाता है ये भी तुम्हारी तरह तैयार करदा है, ये भी तुम्हारी तरह बनाए हुए हैं, ये भी तुम्हारी तरह तखलीक करदा है, ये भी तुम्हारी तरह इनको वजूद बख्शा गया है। हम कहते हैं मिन दूनिल्लाह औलिया अल्लाह में फर्क कुरान बयान कर रहा है, फरमाया इबादुन अमसालुकुम, ये भी तुम्हारी तरह बनाए गए हैं। फर्क इतना है बुतों को जो है इंसान ने बनाया और अल्लाह के वलियों को खुद रब्बे रहमान ने बनाया। ये क्या है? मसनूअन लकुम, ये भी तुम्हारी तरह बनाए गए हैं, तखलीक किए गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बंदे हैं, ये इबादत गुजार हैं, ये सजदा रेज हैं, ये सुबहान रब्बियल आला कहने वाले हैं, सुबहान रब्बियल अज़ीम कहने वाले हैं। एक और जुमला मैं तुम्हें बताता हूँ, अल्लाह इरशाद फरमाता है अफला यतदब्बरुल कुरान अफला यतदब्बरुल कुरान वलौ काना मिन इंद गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। ये कुरान को कुरान इसलिए कहते हैं कि इसमें इख्तिलाफ नहीं है। कुरान इसलिए कहते हैं इसमें इख्तिलाफ नहीं है। जरा तवज्जो रखिएगा, कुरान को कुरान इसलिए कहते हैं इसमें इख्तिलाफ नहीं है। अगर कोई शख्स कुरान पढ़े इख्तिलाफ की बात करे वो दरसे कुरान नहीं दे रहा, कोई कुरान पढ़े इंतशार की बात करे वो दरसे कुरान नहीं दे रहा, कोई कुरान पढ़े और नबियों की शान घटाए वो कुरान का दर्स। जहां इख्तिलाफ होगा वो कुरान नहीं होगा, इख्तिलाफ होगा वो कुरान नहीं होगा, जहां पर इख्तिलाफ होगा वो कुरान नहीं होगा। आइए मैंने कुरान पाक के बारे में बता दिया, कुरान होता वही है जिसमें इख्तिलाफ ना हो, कुरान होता वही है जिसमें इफ्तिराक ना हो, कुरान होता वही है जिसमें इंतशार ना हो, कुरान होता वही है जिसमें तखालुफ ना हो, कुरान होता वही है जिसमें तनाकुद ना हो। जरा एक तवज्जो रखिएगा, कुरान मजीद फुरकान हमीद में चंद आयातें हैं वो भी सुनिए। कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, बल्कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में है अल्लाह के हबीब ने फरमाया कुल्ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, आप
पास अल्लाह के खजाने नहीं है। अब ये कुरान पाक, ये क्या है? कुरान पाक 7वें पारे में भी मौजूद है और गालिबन 12वें पारे में भी मौजूद है। आप फरमाएं मेरे पास अल्लाह के खजाने नहीं है। अल्लामा साहब और किबला मुफ्ती साहब तो हर जुमे बयान कर करके थके हुए कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास रब के खजाने हैं, खजानों की चाबियां हैं, खजानों की कुंजियां हैं, खजाने हैं, जमीन के खजाने हैं, आसमान के खजाने हैं, जमीन के दफीने हैं, आसमान की वुसअतें मुस्तफा के कदमों और मुस्तफा के इशारों पर चलती है। लेकिन कुरान कहता है ला असअलुकुम अलैहि, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया, हबीब आप फरमा दें, आप ये ऐलान कर दे कि मेरे पास अल्लाह के खजाने नहीं है। अब ये अल्लामा साहब फरमाते हैं नबी के पास अल्लाह के खजानों की चाबियां है। कुरान कहता है अल्लाह के खजाने ही, जब खजाने की चाबियां कहां से आएगी यार? जब खजाने नहीं है तो चाबियां कहां से आएगी? खजाने नहीं है तो चाबियां कहां से आएगी? अरे साहब इख्तिलाफ हो गया। एक मस्जिद से आवाज उठी, अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि अल्लाह के नबी के पास कुछ नहीं है, अल्लाह का नबी बेइख्तियार है, अल्लाह के नबी के पास कुछ नहीं है। एक मस्जिद से आवाज उठी, अल्लामा शफीक साहब ने जनाबे वाला आपको दर्श दिया, अल्लाह के जमीन के खजाने मुस्तफा के कदमों में हैं और जनाबे वाला जमीन के दफीने मुस्तफा के कदमों में है। अल्लाह तबारक व तआला ने हर शय जो है मुस्तफा के कदमों में रख दी है। अरे साहब ये तो कुरान था, इख्तिलाफ की बात कर रहे हैं, या तो ये गलत बयान कर रहे हैं या जहां से आवाज उठ रही है वो गलत बयान कर रहे हैं। मैं आपको यही बताना चाहता हूं, मेरे हबीब ने फरमाया था दरसे कुरान की गली गली में महफिल होगी, लेकिन इख्तिलाफ की जो बात करेगा समझ लेना वो कुरान की बात नहीं कर रहा। इंतशार की बात जो करेगा समझ लेना वो कुरान की बात नहीं कर रहा। लेकिन हमें तो नजर आ रहा है कि इख्तिलाफ मौजूद है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं मेरे पास अल्लाह के खजाने ही नहीं हैं। अल्लामा साहब बयान फरमाते हैं खजानों की चाबियां मुस्तफा के हाथों में है। अल्लामा साहब बयान फरमाते हैं कि बुखारी में है ऊती तो मफातिहा खजाइन अर्द, खजाइन अर्द मुस्तफा के हाथों में रख दिए गए हैं। इस इख्तिलाफ को कैसे हल किया जाएगा? रब्बे काबा की कसम, आप ऐसे दुरूस में आए जहां पर मुफ्ती कमालुद्दीन साहब जैसा बंदा, जहां पर मुफ्ती शफीक जैसा बंदा बयान कर रहा है तो इख्तिलाफ खत्म होता नजर आएगा। हम ये कहते हैं अल्लाह ने ये भी सही फरमाया, ऐ हबीब फरमा दो कि मेरे पास अल्लाह के खजाने नहीं हैं, और लेकिन कुरान कहता है इन्ना आतैना कल कौसर, हबीब सारे खजाने हमने आपके कदमों में रख दिए हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है सारी नेमतें तेरे कदमों में रख दी हैं। अब इख्तिलाफ हो गया। अरे तुम्हें सुन्नी बताएगा जहां पर अल्लाह इरशाद ये फरमाता है ऐ हबीब ऐलान कर दे मेरे पास अल्लाह के खजाने नहीं हैं, तो ये साबित करता है अल्लाह ने जब तक अता नहीं किए थे मुस्तफा यही कह रहे थे मेरे पास अल्लाह के खजाने नहीं हैं। जब अल्लाह ने इन्ना आतैना कल कौसर उतार दिया तो फिर मुस्तफा ने ऐलान कर दिया और हर सुन्नी ने ऐलान कर दिया अल्लाह ने सारी नेमतों के खजाने मुस्तफा के कदमों में रख दिए हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, ये लफ्ज कौसर जो है ये मुबालगा का सिगा भी है। ये लफ्ज कौसर जो है वो 4-5 हरफी है, लेकिन मैं जो बात बताने जा रहा हूँ आपको वो ये बात है अल्लाह तबारक व तआला ये भी कह सकता था इन्ना आतैना कल कसीरा, भी कह सकता था इन्ना आतैना कल कसरत भी, लेकिन इन्ना आतैना कल कौसर क्यों कहा? सुनिए, अगर अल्लाह तबारक व तआला इन्ना आतैना कल कसीर कहता तो साहब कसीर के मुकाबले में कलील होता, कसीर के मुकाबले में कलील होता है। कोई शख्स ये कहता है कि साहब मेरे पास कसीर माल है, इसका मतलब ये है कुछ ना कुछ कमी बाकी है।
बाकी है। अल्लाह इरशाद फरमाता इन्ना आतैना कल कसीरा, हबीब हमने आपको कसीर अता फरमाया। कोई एतराज कर सकता था, अल्लाह ने कसीर अता फरमाया, कुछ ना कुछ रह गया। अल्लाह इरशाद फरमाता इन्ना आतैना कल कसरता, कसरत के मुकाबले में किल्लत मौजूद है। अल्लाह इरशाद फरमाता कल कसरता, तो कोई एतराज कर सकता था। अल्लाह ने कुछ सब बहुत कुछ दिया है, कुछ रहने दिया। फरमाया हबीब हम सारी जुबानें बंद कर देते हैं, हम सारे दरवाजे बंद कर देते हैं, हम ये कहते हैं इन्ना आतैना कल कौसर, इसके मुकाबले में मिनॉरिटी नहीं होती। फरमाया महबूब जितने खजाने थे, जमीन और आसमान की कुंजियां थी और जन्नत की कुंजियां थी और नेमतों की कुंजियां थी, सारी की सारी हमने आपके कदमों में रख दी है। तो याद रखिएगा कुरान पाक में इख्तिलाफ नहीं है। ये जो मौलवी इख्तिलाफ की बात करते हैं वो एक बात छुपा रहे होते हैं। वो ये बताते हैं कि कुरान पाक में है अल्लाह का हबीब के पास खजाने नहीं है। वो इन्ना आतना कल कौसर भी तो पढ़े ना, कल कौसर भी तो पढ़े। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मैं एक दो बातें आपको सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से सुनाकर से इजाजत चाहता हूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सहाबा कराम, मैं एक बात बताता हूं, वो जरा गौर से सुनिएगा। अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो सफरों का तज़किरा कुरान पाक में मौजूद है। एक सफरे हिजरत है, एक सफरे मिअराज है। एक सफरे किसने, जिब्रील जहां तक चल सका था चल सका, बाकी किसने कराया? अल्लाह ने। ये सारा नक्शा डिजाइन हुआ था, सारा नक्शा बना था कि यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ये सारा नक्शा सारा डिजाइन किया गया था, अल्लाह की तरफ से अता किया गया था। ये एक सफर है। अब आइए दूसरा सफर है, वो सफर हिजरत है। वो सफर हिजरत है, रब्बे काबा की कसम, सफर हिजरत में अल्लाह तबारक व तआला के हबीब के साथ जिब्रील अमीन नहीं चल रहे, जिब्रील अमीन नहीं चल रहे। जिब्रील अमीन तो आए, फरमाया हबीब अल्लाह ने ऐलान कर दिया है, अल्लाह ने कह दिया है कि तुम ऐसा करो, आज सफर करके हिजरत करके मक्का छोड़ करके मदीना चले जाओ। मेरे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम को बड़ी तवज्जो तलब बात है। मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जिब्रील अमीन ने कहा हुजूर जो है जल्दी जल्दी उठते हैं, सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। जैसे दस्तक दी, फिल फौर जिब्रील सिद्दीक अकबर ने दरवाजा खोला। मेरे हबीब ने फरमाया अबू बकर तू कब से इंतजार में खड़ा हुआ है? तेरे को पता था कि मैंने आना है, तुझे इल्म था कि मैंने आना है। फरमाया या रसूल अल्लाह ये आज का नहीं खड़ा हुआ, एक हफ्ता नहीं हुआ, 2 हफ्ते नहीं हुए, 3 हफ्ते नहीं हुए, 4 हफ्ते नहीं हुए, आपने 2 महीने पहले कहा था मुझे इशारे मिल रहे हैं, मुझे जो है इशारे मिल रहे हैं, मुझे सफर करना है, मुझे हिजरत करनी है। फरमाया उस दिन से लेकर के हर रात मैं दरवाजे पर खड़ा रहता हूं, मेरे हबीब दरवाजा खटकाएं, इंतजार ना करना पड़े, अबू बकर हिजरत के लिए पहले हाजिर हो जाए। फरमाया या रसूलल्लाह 2 महीने से यहां खड़ा हुआ हूं, 2 महीने से यहां खड़ा हुआ हूं। अल्लाह अकबर। एक और बात भी बताइए, मैं आपको बताता हूं, हमें हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की अजमत से कोई सुन्नी जले, सुन्नी सड़े, सुन्नी के दिल में मोहब्बत ना हो, वो सुन्नी नहीं है, वो सुन्नी नहीं है। लेकिन मौला अली की मोहब्बत का ये ढोंग रचा करके सैयदना सिद्दीक अकबर की अजमत को घटाया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब सुनिए, ये सफर शुरू हो रहा है। ये सारा नक्शा भी अल्लाह ने भेजा था, सारा नक्शा भी अल्लाह ने भेजा था। फरमाया जिब्रील अमीन मेरे हबीब को बता देना सफर का यार बनाना है अबू बकर को और फिराश पर लिटाना है मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को। अच्छा एक और बात है,
एक और बात है, अल्लामा साहब बैठे हुए, अल्लामा साहब बैठे हुए, ये इनकी नशिस्त है, ये इनकी नशिस्त है। और मौला अली जहां पर आराम कर रहे थे वो हुजूर का बिस्तर था, हुजूर का यानी वो जगह थी जहां कभी वजूदे मुस्तफा टच होता था। ये वो जगह थी जहां पर वजूदे मुस्तफा आराम करता था। ये वो जगह थी जहां वजूदे मुस्तफा लेटता था। जरा अजमत का अंदाजा लगाइए। शबे हिजरत अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को फरमाया, अली तू यहां लेट जा जहां पर मेरा वजूद लेटा करता था। और जब गार में पहुंचे, अल्लाह अकबर, सैयदना सिद्दीक अकबर ने अपना वजूद बिछा दिया। फरमाया, या रसूल अल्लाह, आप मेरे वजूद पर बैठे और लेटे, मुझे बताओ मौला अली की अजमत को हम सलाम करते हैं, लेकिन वो वहां लेटे थे जहां मुस्तफा कभी लेटा करते थे। और अबू बकर की अजमत का अंदाजा लगाएं, वजूद अबू बकर है और जसद मुस्तफा लेटा हुआ है। एक ताल्लुक बिल वास्ता है, एक ताल्लुक बिला वास्ता है, एक ताल्लुक बिल वास्ता है, एक ताल्लुक अल्लाह अकबर। एक और बात सुनिएगा, मैं आपको बड़ी फतेह की बात बताने जा रहा हूं। जब मौला अली को हुजूर ने लिटाया, फरमाया, अली तुम जो है वो लेट जाओ, तुम लेट जाओ, अमानतें रखी हुई हैं, अमानतें देकर के आ जाना। आपको पता है मुस्तफा को पता था बाहर कबीले के 70 नौजवान जंगजू बैठे हैं, वो किसी टाइम भी अकबर की हमला करें तो टिक्का बोटी करके रख देंगे। लेकिन आपने फरमाया, अली सो जा, सुबह उठना और अमानतें दे करके मदीने आ जाना। हुजूर अपने बिस्तर पर अली को सुला भी रहे थे और जिंदगी की जमानत भी दे रहे थे, जमानत भी दे रहे थे। अली तू सुबह उठना, उठेगा जरूर, मुस्तफा ने कह दिया, अमानतें देगा जरूर मुस्तफा ने। अगला जुमला जो है वो ये है, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब वहां निकलते हैं तो हाथ में कंकर लेते हैं, मट्टी लेते हैं, कुरान पाक के हिस्सा पढ़ते हैं और ऐसे उनके ऊपर वो फेंक देते हैं, अंधे हो जाते हैं। हुजूर वहां से गुजरे जहां पर मौला अली सोए हुए थे, उसके इर्द गिर्द का जितना माहौल था मुस्तफा ने उसको अंधा कर दिया था। और जहां अबू बकर लेकर के मुस्तफा को बैठे हुए थे, बुखारी में मौजूद है, सैयदना अबू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह, वो हमारे इतने करीब आ चुके हैं, वो अपने कदमों को देखें तो हमें देख लेंगे। मुस्तफा ने बता दिया, अबू बकर, उनकी आंखें अंधी मैं करके आया हूं, तेरी मेरी हिफाजत मेरा रब करेगा, तेरी मेरी हिफाजत मेरा। मैं आखिरी बात कह करके आपसे इजाजत चाहता हूं। सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु पर भौंकने वाले जरा मैं बताना चाहता हूं, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कांधों पर लेकर के चले थे, कांधों पर, आजकल तो बड़ा जदीद दौर है, वॉकर आ गए हैं, माँ बाप वॉकर में बच्चे को घसीट करके पूरे बाजार में घुमाते हैं। हम लोग जो है ना, हम देहातों के पले बड़े लोग हैं। अब जब हमारे अब्बा जो है हमें लेकर के ननियाल जाते थे ना, ननियाल हम छोटे छोटे होते थे, तो हमारे अब्बा हमें कांधे पर बिठाते थे। कहां पर? साइकिल है आजकल, साइकिल बिठा दिया, स्कूटर पर बिठा लिया, गाड़ियां हो गई, यंग हो गया, सारा कुछ हो गया। हमारे अब्बा हमें, मैं बड़ी पते की बात बता करके जा रहा हूं, हमारे अब्बा हमें, अच्छा चलो देखिए, जब मैं अपने अब्बा के कांधे पर बैठा होता था ना, मेरे हाथ यूं नहीं होते थे, मेरे हाथ यूं नहीं होते थे, मेरे हाथ यूं होते थे। किस पर? अब्बा के।
किस पर? बात समझ में नहीं आई, सुनियो। अबू बकर सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर को कांधे पर उठाते हैं, हुजूर को कांधे पर उठाते हैं। मुझे बताओ तो सही, जब हुजूर कांधे पर बैठे थे, हुजूर के हाथ लटके हुए नहीं थे, हुजूर के हाथ सैयदना अबू बकर सिद्दीक के सर पर थे। अरे जिसके सर पर मेरे नबी का हाथ हो जाए, सारी कायनात जोर लगा दे, अबू बकर की अजमत को कोई कम नहीं कर सकता। अबू बकर की अजमत को कोई कम नहीं कर सकता। अल्लाह हमारे दर्स को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अब मैं मुल्तमिस हूँ उस्ताद मोहतरम क़िबला शेखुल हदीस व तफसीर मुफ्ती मोहम्मद कमालुद्दीन क़ादरी रज़वी साहब से नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मेरे उस्ताद साहब का बयान आपने सुन लिया। अभी ये अखलाकन भी दुरुस्त नहीं है कि बड़ों के बयान के बाद मैं क्या बयान करूं। तो एक छोटी सी बात, यानी जिस तरह मैं अपने उस्ताद को सबक सुना रहा हूं, तो छोटी सी बात एक अर्ज कर देता हूं, अगर आपको पसंद आ जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कबूल हो जाए। ख्वाजा साहब का महीना शुरू हो गया रहमतुल्लाह तआला अलैह। बर्र सगीर पाक व हिंद में और पूरी दुनिया में लोग इन अजीम शख्सियत का जिक्र करते हैं, उनकी याद मनाते हैं और बड़ी बड़ी महफिलें लोग सजाते हैं। और यकीनी बात है कि अल्लाह वालों के जिक्र से अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश होता और जिक्र करने वालों को अपनी रहमतें अता फरमाता। यही सोच होती है कि लोग उर्स मनाते हैं और महफिलें सजाते हैं, ख्वाजा साहब की नियाज करते हैं, सारा कुछ करते हैं और मिलती भी अल्हम्दुलिल्लाह बरकतें मिलती हैं। लेकिन एक सबक अर्ज करना चाहूँगा, जहाँ आप औलिया कराम की करामतें सुनते हैं कि ख्वाजा साहब की ये करामत थी, दाता साहब की ये करामत, फलां अल्लाह के वली की ये करामत, और इसमें कोई भी शक नहीं है। और उनकी सबसे बड़ी करामत यह है कि आज तकरीबन कोई 800-900 साल गुजरने के बाद भी उनका नाम जिंदा है, उनका जिक्र जिंदा है, लोग उनको याद करते हैं। 800 साल पहले भी लोग उनके करीब रहकर बरकतें हासिल करते थे और आज 800 साल के बाद उनका नाम लेकर बरकत हासिल कर रहे हैं। तो ये उनकी करामत तो है, लेकिन जब भी अल्लाह के वली की बात आया ना, मैं ख़ास तौर पर नौजवानों से अर्ज कर रहा हूँ और हमारे बुजुर्गों से कि जब आप अल्लाह वालों को याद करते हैं, उनका दिन मनाते हैं, तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में उन अल्लाह वालों से मुताल्लिक क्या फरमाया। एक तो सीरत वो है जो किताबों में लिखी है कि फलां अल्लाह के वली ऐसे थे, तो आप उनकी सीरत बयान करते हैं, उनकी खसलत बयान करते हैं, सुनते हैं। और एक सीरत और खसलत वो है जो तमाम वलियों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान की है। और सीरत और खसलत को बयान करने और सुनने का मतलब क्या होता है कि हम सीखें, यही है ना। सिर्फ बरकत लेना तो मकसद नहीं है,
बल्कि हम अल्लाह वालों से कुछ सीखें भी। तो अल्लाह वालों की एक सीरत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान की कुरान मजीद में। आप कह सकते हैं कि ये सीरत ख्वाजा साहब की सीरत है, ये सीरत दाता साहब की है, ये सीरत जो है किसी भी बुजुर्ग की है। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। तो आयत का जो अगला हिस्सा है बस यही मैं आपके सामने बयान करना चाह रहा हूँ कि अल्लाह पाक ने एक सीरत बयान फरमाई ख्वाजा साहब की, औलिया कराम की, बुजुर्गों की। वो सीरत है अल्लज़ीना आमनू। ये जो ख्वाजा साहब है ना, ये जो औलिया कराम है, ये अहले ईमान है, ये ईमान वाले हैं। ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान को रासिख कर दिया, ईमान को पुख्ता कर दिया, ईमान को पक्का कर दिया। और एक दूसरी बात अल्लाह ने बयान फरमाई वकानु यत्तकून, कि ये लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते थे, डरते हैं, अहले तकवा है। दो बातें, अहले ईमान है, अहले तकवा है, अल्लाह से डरने वाले, परहेजगार। मैं उस्ताद साहब के साथ परसों सफर में था, तो मैंने ऐसे एक सवाल किया, क्योंकि उस्ताद शागिर्द हैं, तो मैंने पूछा ये अल्लामा मुफ्ती शफीकुर रहमान साहब, ये मुफ्ती भी हैं, आलिम भी है, पढ़ाते हैं, अब इनके भी शागिर्द आलिम है और फकीर इनका उस्ताद है और ये मेरे उस्ताद हैं। तो ये दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये चार, यानी आप कह सकते हैं कि ये लड़ियां हैं। तो ये सिलसिले हैं, ये जो कुछ भी कर रहे हैं तो इनका सवाब मुझे भी मिलेगा और मेरे जरिए से फिर इनको भी मिलेगा, इनके जरिए से इनके उस्ताद को मिलेगा। तो ये एक सिलसिला है ना खत्म होने वाला। मैंने इनसे पूछा कि ये जो आजकल हम देखते हैं कि बहुत से लोग तावीज देते हैं, दम दुरूद करते हैं और अच्छा खासा बड़ा कारोबार है ये, तो फिर बड़े मुश्किल चिल्ले करते हैं, मुश्किल चिल्ले कर रहे होते हैं, 40 दिन 50 दिन, जनाब ये वजीफा वो वजीफा, जिन्नात को भगाने का वजीफा, जिन्नात को बुलाने का वजीफा, फुला फुला, बहुत सारी चीजें। लोग बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं, कोई सब्जी नहीं खाता, कोई गोश्त नहीं खाता, तो कोई दाल नहीं खाता, कोई ये नहीं खाता। तो मैंने इससे पूछा कि ये जो औलिया कराम होते थे हमारा अकाबरीन, गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, के जिनके नाम से जिन्नात भाग जा करते थे, दाता साहब, ख्वाजा साहब, इमाम अहले सुन्नत, ये बड़े बड़ा अकाबरीन, क्या ये लोग भी चिल्ला करते थे इस तरीके से, कोई खास खास को वजीफा पढ़ते थे? मैंने इनसे पूछा कि आपके इल्म में कोई ऐसी बात है कि वो भी कोई अलग से कोई अमलियात पढ़ते थे? फरमाया कि नहीं, अमलियात तो नहीं पढ़ते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें तकवा अता फरमाया था, उनके अंदर तकवा था, उनके अंदर परहेजगारी थी। यही तकवा, यही परहेजगारी जो है उनका अमल है, और इसी अमल की वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी पावर दी थी कि वो एक एक अपनी नजर से, अपनी निगाह से लोगों के बड़े बड़े मसाइल जो है वो आनो आन हल कर दिया करते थे। तो जब भी वली की बात आए ना, तो ये सिर्फ बात को किरामत तक न रखें। किरामत जो है ये उनकी शान है, ये उनकी फजीलत है, लेकिन इससे बड़ी जो उनकी शान है वो ये है कि वो हर लम्हे अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरा करते थे, हर लम्हे अल्लाह से डरते थे, हर लम्हे अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ उनके अंदर था। अब बताएं, हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दुनिया के तमाम गौस, कुतुब, अब्दाल सारे मिल जाएं और एक तरफ अकेले हजरत उमर फारूक आजम हो, बताओ किसकी फजीलत ज्यादा होगी? किसकी फजीलत ज्यादा होगी? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तमाम औलिया कराम, कुतुब, अब्दाल, गौस एक तरफ और एक तरफ उमर फारूक आजम। बड़े कौन? ऊंची आवाज से जरा, उमर फारूक आजम। यानी तमाम गौस, कुतुब, अब्दाल सारे मिलकर उमर फारूक आजम के बराबर
नहीं हो सकते। ठीक है। और फारूक आजम कौन? वो उमर फारूक आजम के जिनकी शान खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम बयान फरमाई कि उमर फिल जन्नह, उमर जन्नती। उमर वो जिस रास्ते से उमर फारूक गुजर जाते वहां से शैतान नहीं गुजरता, शैतान भाग जाता। ये अल्लाह ने शान अता फरमाई उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। वो उमर फारूक आजम के कब्र में मुनकर नकीर उनसे सवाल नहीं करेंगे। ये सारी जमानतें अल्लाह तबारक व तआला के हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने फारूक आजम को दी। ठीक है। इतना बड़ा मकाम, ऐसा मकाम कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मैं क़यामत के दिन उठाया जाऊंगा कब्र से तो मेरे सीधे हाथ में अबू बकर सिद्दीक होंगे और उल्टे हाथ में उमर फारूक आजम होंगे। वो उमर फारूक आजम जिनको हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने अपने पहलू में सुलाया हुआ है। इतने बड़े उमर फारूक आजम, सारी जमानतें मिली हुई हैं। वो उमर फारूक आजम अगर मदीने की जमीन में जलजला आ जाए तो जब छड़ी मारे तो जमीन रुक जाती है। ऐसी पावर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमाई। लेकिन अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ आपके अंदर इतना था कि सारा दिन लोगों की खिदमत करते और सारी रात अल्लाह रब्बुल आलमीन की खशियत में, अल्लाह के डर में रोते रहते हैं। और रोने की वजह से आपके रुखसार पर जो है 2 लकीरें बन गई थी, 2 लकीरें। जब उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला का आखिरी वक्त आया, मेरे नौजवानों, औलिया कराम का जिक्र करें, जरूर करें, लेकिन औलिया कराम की जो ये खास खसलत अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई ना, अपने खास बंदों की खास खसलत, तो इसमें कुछ खास है, कुछ खास है, तभी अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बयान फरमाया। फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला का आखिरी वक्त है जब आप पर एक मजूसी ने हमला किया था। उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता इस पाकिज़ा मजलिस के अंदर। तो जब उसने हमला किया, जब आप शहीद होने लगे, आखिरी वक्त था, तो आपने अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से फरमाया कि बेटा ऐसा करो कि मेरा चेहरा जो है वो जमीन पर रख दो, खुली जमीन पर रख दो। तो बेटे ने अपने वालिद से पूछा, अमीरुल मोमिनीन, अब्बा जान, सारी जिंदगी आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की और कोई नाफरमानी की नहीं की। हमने जितना भी देखा आपको इस्लाम से लेकर आज तक कोई ऐसी बात नहीं देखी, आरामदेह जिंदगी भी आपने तलब नहीं की, सुकून भी नहीं चाहा, नरम बिस्तर भी नहीं लिया कभी। जब ये आखिर वक्त है तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आप चाह रहे कि खुली जमीन पर जो है आपका रुखसार, आपकी गाल जो उसको रख दिया जाए? फरमाया कि बेटा रख दो, इसलिए रखो कि हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला को मेरी ये हालत देखकर मुझ पर रहम आ जाए और मेरी बख्शिश फरमा दे। तो ये था तकवा, ये थी परहेजगारी। और ये आज का जो उन्वान है दरस कुरान, अब पूरा कुरान उठाकर देखो, जा बजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकवे की तालीम फरमाई, तकवे का दरस दिया। कि कुरान मजीद में बड़ी मशहूर मारूफ आयत है, मैं अगर ये तो बोलना शुरू कर दूं तो काफी बातें तवील हो जाएंगी। अफ़ हसीबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबथा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। लोगों, क्या तुमने समझ रखा है कि तुम हमने बेकार पैदा किया और तुम हमारी तरफ नहीं आओगे, तुम हमारे पास नहीं आओगे? इसी तरीके से कुरान मजीद में एक और जगह पर है कि क्या अभी तक वो वक्त नहीं आया कि जब तुम अल्लाह का जिक्र सुनकर तुम्हारे दिल घबरा जाए और खौफ में मुब्तला हो जाए और तुम अपने गुनाहों से तौबा कर लो? तो ये अब अल्लाह का जिक्र सुनकर
यानी उसकी तफसीर में मुफस्सिर ने फरमाया कि कुरान, जब बंदा कुरान सुनता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बंदे के दिल में तकवा पैदा होता है, खशियत पैदा होती है। और अगर हम अपने हाल पर नजर दौड़ाएं, अपने आप को देखें, तो हम कुरान सुने या हम कुरान पढ़ें तो हमारे दिल पर कितना खास असर नहीं होता। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि हमारे दिल जो है वो इतने सख्त हो गए और इतने बाल्फाज दीगर सियाह हो गए कि वो कुरान का जो असर है वो हमारे दिलों में जाहिर नहीं होता, वो खौफ और खशियत की शक्ल में जो है वो जाहिर नहीं होता। सूरह तकासुर, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, अल्लाह फरमाता है कि लोगों, दुनिया की कसरत ने, खेल कूद ने, माल और दौलत ने और दुनिया की लालच ने, दुनिया की तलब ने और उम्मीदों ने तुम्हें बेखबर कर दिया, लहव व लईब में मुब्तला कर दिया, खेल कूद में लगा दिया। तुम बेखबर हो गए, तुम्हें कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन एक दिन तुम्हें पता चल जाएगा। कब पता चलेगा? हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, जब तुम खुद कब्र के अंदर जाओगे और अपनी आंखों से कब्र का मंजर अंदर से देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। कल्ला सौफा तालमून, अन करीब तुम्हें पता चल जाएगा। सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, हाँ हाँ अन करीब तुम्हें पता चल जाएगा। तो कुरान का जो दर्स है, कुरान की जो तालीम है, औलिया किराम की जो तालीम है, औलिया किराम का जो जिक्र है, उसका पूरा खुलासा लुब्बे लुबाब जो है वो, एक तो उस्ताद ने बयान किया आपके सामने अकीदा, और दूसरी चीज जो है ये तकवा है, परहेजगारी है, इसको इख्तियार करें। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरेगा दुनिया में, जिसके सीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के खौफ का नूर होगा, जिसके सीने के अंदर अल्लाह के डर का चिराग रोशन होगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह कुरान में फरमाता है वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो शख्स अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता फरमाएगा। 2 जन्नतें, एक जन्नत जो है वो कब्र में अल्लाह पाक अता फरमाएगा, एक वो जो हशर में अता फरमाएगा। एक तो ये माना है, और दूसरा माना वो है कि जो साहिब कब्र, जो शख्स कब्र के अंदर जाएगा, उसे मालूम होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है 2 जन्नतें उसको किस तरीके से अता फरमाता है। हजरत बहलुल दाना बाजार में बैठे हुए थे और रो रहे थे। खलीफा हारून रशीद गुजर रहे थे तो देखा कि वो बहरुल दाना मजजूब रो रहे हैं। कहा कि बहरुल बाजार है, खरीदो फरोख्त की जगह है, रोने की जगह थोड़ी है। कहा कि बादशाह सलामत से कह रहा हूं, लेकिन मैं इसलिए रो रहा हूं, मैं लोगों की हालत को देखकर रो रहा हूं। लोग कितने बेफिक्र बेखबर घूम रहे हैं, इन्हें मालूम ही नहीं चल रहा कि अल्लाह ताला इनसे सुलह करना चाहता है। अल्लाह इनसे सुलह करना चाहता है, अल्लाह सुलह करना चाहता है। अल्लाह कहता है कि बंदो आओ मेरे पास, आओ मेरे तरफ आओ, मुझसे सुलह कर लो, तुम मुझसे सुलह कर लो, तुम मुझसे राजी हो जाओ, मेरी बात मान लो, मेरे अहकामात मानो, मेरे बताए हुए रास्तों से मत हटो। अल्लाह इनसे सुलह करना चाहता है। ये अमीरुल मोमिनीन, ये खलीफतुल मुस्लिमीन, ये बंदे जो हैं अल्लाह से सुलह नहीं करना चाहते, ये अल्लाह से दूर भाग रहे हैं। मैं इनकी हालत को देख कर रो रहा हूं कि कैसे लोग हैं, अल्लाह सुलह करना चाहता है लेकिन बंदे सुलह नहीं करना चाहते। तो उन्हीं बहलुल दाना को जब फिर उन्होंने देखा कब्रिस्तान में, फिर रो रहे हैं। कहा कि बहलुल, वो जो तुमने बात की थी कि बाजार वाली, वो तो चलो बात समझ में आ गई, यहाँ क्या है? यहाँ तो कब्रें हैं, कब्रिस्तान है, यहाँ क्यों तुम रो रहे हो? कहा कि बादशाह सलामत, मैं यहाँ इसलिए रो रहा हूं, ये जो कब्रें हैं ना, इनके नीचे चीखों पुकार मची हुई है, लोग चीख रहे, रो रहे, चिल्ला रहे, और अब लोग सुलह करना चाहते हैं मगर अल्लाह इनसे सुलह नहीं करना चाहता। अल्लाह इनसे सुलह नहीं करना चाहता।
बस एक आखिरी बात करके बात खत्म करता हूँ। मेरे नौजवानों, याद रखो, कब्रिस्तान में जब आप जाते हैं ना, सारी तख्तियां जो है 70 साल के बूढ़ों की नहीं लगी हुई हैं, 80 साल के बूढ़ों की नहीं लगी। एक कब्रिस्तान भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको, वहां पर 40 साल उम्र भी लिखी होगी, 35 साल भी, 30 साल भी, 25 साल भी, 20 साल भी। और ऐसे ऐसे नौजवान जिनके पास सब कुछ था दुनिया में, वो समझते नहीं थे कि उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि इतनी जल्दी उनको दुनिया छोड़ना, दुनिया छोड़कर जाना होगा, कब्रिस्तान को हमेशा के लिए अपना ठिकाना बनाना होगा। उन्हें तो अंदाजा ही नहीं था, खिलाफ अंदाजा उनकी मौत आ गई और वो कब्रिस्तान चले गए। और एक दिन हमारे साथ भी होगा। इमाम जलालुद्दीन सुयूती अलैहिर्रहमान ने एक बात लिखी, बड़ी प्यारी लिखी, कि जब नेक आदमी को कब्रिस्तान लेकर जाया जाता है तो जिस जगह उसकी तदफीन होती है, जहां उसकी कब्र बनती है, तो आस पास के जो कब्र वाले होते हैं वो खुश होते हैं और उस मुर्दे को कहते हैं कि ए शख्स, ए आने वाले, अल्लाह तुझ पर रहम करे, तुम्हारी वजह से हम पर भी अल्लाह की रहमत नाजिल हो रही है और हमें भी बरकतें मिल रही है और अल्लाह की रहमतें मिल रही है। याद रखो, ये जो आप मुर्दे को लेकर जाते हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि वो सूखी लकड़ी है, वो कुछ नहीं देख रहा, वो ऐसा नहीं। रूह निकलने के बाद एक पूरा उसके प्रोसेस होता है। बड़ी लंबी हदीस है, मुख्तसर अर्ज कर रहा हूं कि वो फिर वापस उसकी जिस जगह उसकी लाश होती है वहां उसको लौटा दिया जाता है। फिर जब उसका जनाजा उठाते हैं, वहां से लेकर जनाजागाह तक, फिर कब्रिस्तान तक, वो हर चीज को देखता है, सुनता है, लोगों की बातें सुनता है, देखता है कौन कौन उसके साथ चल रहा है, सबको देख रहा होता है। हदीस पाक में है कि अगर नेक हो तो वो लोगों से कहता है कि लोगों जरा जल्दी करो, कब्र में अल्लाह की नीमतें मेरा इंतजार कर रही हैं, देर मत करो। और अगर गुनाहगार हो तो वो कब्र में उठकर बैठ जाता है, डोली में उठकर बैठ जाता है, फिर लोगों से कहता है, चीख कर चिल्ला कर कह रहा होता है, लोगों, ए मेरे भाई, ए मेरे दोस्त, ए फुला, क्या तुम मुझे नहीं सुन रहा, क्या तुम मुझे नहीं सुन रहा, क्या तुम मुझे नहीं सुन रहा। एक एक से फरियाद कर रहा होता है कि लोगों तुम मुझे रोको, मुझे यहीं छोड़, तुम मुझे कहां लेकर जा रहे हो, तुम जहां लेकर जा रहे हो, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा, वहां आग है, वहां सांप है, वहां बिच्छू है, वहां अजाब है, वहां जहन्नम का गड़ा है, तुम मुझे कहां डालने के लिए लेकर जा रहे हो। अल्लाह के हबीब नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर लोग उसकी बात को सुन लें, उसको वहां छोड़कर अपने हाल पर रहना शुरू कर देंगे। इंसान और जिन्नात के अलावा अल्लाह के सारे मखलूक उसकी उस सदा को सुनती है। ये हदीस पाक सुना रहा हूं आपको, हदीस पाक। अब इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं कि जब गुनाहगार होता ना, गुनाहगार जब उसका लोग जनाजा लेकर जाते हैं, जहां उसकी कब्र तैयार होती है, बड़ी बात है, बड़े दिल में लगने वाली बात है ये। बस ये मेरा पूरे बयान का यही मैसेज है, मेरा यही मैसेज है। अल्लाह ताला हमें इस हाल में ना उठाए कि जब उसके जनाजे को लोग वहां लेकर जाते हैं, वहां रखते हैं दफन करने के लिए, गुनाहगार के जनाजे को, गुनाहगार की, जो गुनाहगार होता है, जिसको कब्र में अभी अजाब होगा, सजा मिलेगी, तकलीफें होंगी, तो फिर आसपास की जो कब्र होती है उनके मुर्दे कहते हैं कि ए बदनसीब, क्या तुझे दफन होने के लिए ये जगह मिली थी, कि अब तेरी वजह से हमें भी तकलीफ होगी। तो मेरे नौजवानों, ये जो जिंदगी है ना, ये बड़ी गनीमत है। और दुआ क्या करो कि अल्लाह ताला सजदा करने की ताकत न छीने, ये बड़ी नीमत है। ये जो सजदा करने की पावर, ताकत है ना, जो हम सजदा करते हैं जमीन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन को, ये ताकत कभी न जाए, आखिरी सांस तक अल्लाह ताला ये ताकत बरकरार रखे। ये नीमत है बहुत बड़ी, तो जिंदगी नीमत है। तो तकवा, परहेजगारी, इसकी तरफ आए, दुनियादारी जरूर करें। मेरा आका ने फरमाया, जितना दुनिया के लिए करना उतना दुनिया के लिए करो, जितना आखिरत में रहना है उतना आखिरत के लिए करो। तो हमारे अल्लामा मुफ्ती शफीकुर रहमान रिजवी साहब काफी अरसे दराज से माशाल्लाह आपके दरमियान ये सब कुछ कर रहे हैं। और उस्ताद साहब ने बयान फरमाया आपके सामने कि इमाम तो लोग बहुत सारे होते हैं, लेकिन ऐसे एक्टिव लोग, वाकई ये बहुत बड़ी बात है कि बंदा ये, क्योंकि इन चीजों में मेहनत होती है,
मेहनत इन चीज़ों में, एक एक बंदे से रब्ता करना, क्योंकि जब ये पढ़ते थे तो मेरे साथ ही होते थे, हम लोग जाते थे दरस व तदरीस के लिए, तो इसमें बड़ी मेहनत है, कुर्बानी देनी पड़ती है, अपने पैसे अपनी जेब से लगाने पड़ते हैं। इसमें बज़ाहिर परेशानी भी होती है, बाज़ लोगों को फ़ोन करें इज्तिमा के लिए, वो फ़ोन ही नहीं उठाते, बहुत सारे मामलात होते हैं, लेकिन बहरहाल ये बड़े सब्र का काम है और इस तरह का काम करना। और माशाल्लाह इतनी सारी बज़में इन्होंने बना दी यहाँ पर, ये सब सदका जारिया है। और जितने नौजवान वाबस्ता हैं, ये आपने बेहतरीन काम अपने साथ रखा है कि इंशाअल्लाह ये वो चीज़ है कि ये जब तक रहेगी आपके लिए सदका जारिया है, और इसकी जो बरकतें हैं, रहमतें हैं, वो आपको मिलती रहेंगी। अल्लाह करीम हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। और किबला मुफ्ती साकिब अश-शामिल कादरी शरफू हो, तो आना तो उन्हीं को था, बयान उन्हीं का था, और ना मैंने आना था, और उस्ताद साहब भी मसरूफ थे, तो अब वो उनकी तबीयत खराब हो गई। सुबह से मैं उनके साथ राब्ते में रहा मुसलसल, कि सुबह उनसे मैंने कहा कि इतने घंटे बाकी शायद आप ठीक हो जाए, आप दवाई ले लें। फिर शाम को मैंने कहा कि इतने घंटे बाकी देख लें आप, लेकिन बहरहाल इफाका नहीं हुआ। तो मैंने अल्लामा शफीक रहमान से कहा कि भाई आप बात करो, मैं बात नहीं करूँ उस्ताद साहब से, ऐसा ना हो क्या, क्योंकि अक्सर मैं इनको बुला लेता हूँ, यानी बुलाना क्या होता है, जब याद करता हूँ आवाज़ देता हूँ तो उस्ताद जी मना नहीं करते। तो मैंने कहा मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा कि इन टाइम पर मैं कहूँ, तो इन्होंने इनसे बात की तो राजी हो गए आने के लिए। तो आखिर में मुझे भी कहा कि भाई आप भी आ जाओ, मैं चलो मैं भी आ जाता हूँ। तो ये हुआ, हमारी आपके सामने इधर हाजिरी हो गई, और एक मोहब्बतों के सिलसिला है, इंशाल्लाह ता क़यामत इसका फैज़, इसकी बरकतें मिलती रहेंगी। अल्लाह करीम हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चलिए, जज़ाकल्लाह बारकल्लाह। जितने भी साथी नमाजी बुजुर्ग तशरीफ लाए, सबका शुक्रिया, अल्लाह सबको बरकतें आता फरमाए। बिलखुसूस मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उस्ताद मोहतरम मुफ्ती कमालुद्दीन साहब का, उस्ताद मोहतरम क़िबला सिराज साहब का। कल भी हमारी महफिल है मोहम्मदी कॉलोनी में, और फिर हफ्ते को हमारी गुलशन इकबाल में महफिल है, और फिर इतवार को वो सुपर हाईवे पर महफिल है। ये सारी महफिलें और उस्ताद साहब की बड़ी मसरूफियात हैं, तो शफ़क़तें फरमाई हैं। तो ज़ाहिर है, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, ये सारा जो समरा है, ये सारी जो बरकतें हैं, तो इन्हीं की मरहूनी मिन्नत है। तो सारा फैज़ इनसे जो हमने लिया और आप तक पहुँचाया, अल्लाह इसको सदका जारिया बनाए हमारे सारे मोहतरम के लिए। और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे जो साथी तशरीफ लाए, हमारे बज़्म इमाम अहमद रज़ा के हमारे सदर हैं आसिफ अनीस साहब, माशाल्लाह आपको मालूम है अभी अक्टूबर में अजीम शान इन्होंने महफिल की है, लाइनी बरकतें आता फरमाए। और मुहर्रम में हमारे तहरीक पैगाम कुरान के सदर जनाब नौमान भाई बड़ा अजीम शान प्रोग्राम करते हैं, और ये मुहर्रम में जो बिदाअत के हवाले से जो गुफ्तगू होती है, इनका बड़ा किरदार है, इनके साथियों का, तरीके पैगाम कुरान के साथियों का, अल्लाह इन्हें बरकतें आता फरमाए। हमारे अब्दुल अजीज भाई हैं, हमारे नासिर जावेद भाई हैं, अल्लाह सबको बरकतें आता फरमाए। हमारे जनाब सैयद हारिस साहब तशरीफ लाए, अल्लाह इन्हें बरकतें आता फरमाए। हमारे जनाब मेरे जनाब पीर भाई अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी सुलेमान अंसारी खादमी रजवी साहब शफकत फरमाते तशरीफ ले आते हैं, अल्लाह इन्हें भी दारेन की बरकतें आता फरमाए। हमारे इदारे के बच्चे आए, हमारी बज़्म इस्लाह माशरा के साथी हमारे मोहम्मद अदनान अत्तारी साहब हैं, अल्लाह इन्हें बरकतें आता फरमाए। तो तमामी हाज़रीन को अल्लाह बरकतें आता फरमाए। तो इन बच्चों के लिए हमने एजाज़ी शील्ड बनाई है, बस उसके बाद सलाम में फिर आपके लंगर का एहतमाम है। तो देखें उस्ताद साहब ने बड़ी कमाल बात की है कि आप इस सिलसिले के साथ जुड़े रहें। आज के ये हमारा 31वां दर्स कुरान है, तो अब अंदाजा लगाएं कि ये बच्चे 31 महीनों से दर्स कुरान कर रहे हैं। और हमारा जो अक्टूबर में दर्स कुरान हुआ था, हमारे बज़्म इमाम रज़ा के साथियों ने किया था, वो हमारा 50वां दर्स कुरान था। तो अब अंदाजा लगाएं 50वां दर्स कुरान, तो कितने साल हो गए। तो अल्लाह आप सबों को बरकतें आता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह औरंगी टाउन सेक्टर 14C 14D अजीजाबाद बिलाल कॉलोनी के नौजवानों का कोई जवाब नहीं है, मदीना मदीना, अल्लाह आप सबों को बरकतें आता फरमाए।
तो मैं तहरीक दरस कुरान के जिन साथियों का नाम ले रहा हूं तो आप तशरीफ लाते जाएं और इन अजीम हस्तियों से अपनी जो वो शील्ड जो है वो वसूल फरमाते रहें। सबसे पहले मोहम्मद राशिद तशरीफ लाएं ऊपर। मोहम्मद राशिद माशाल्लाह, इन बच्चों ने बड़ी मेहनत की है, बच्चों की हौसला अफजाई के लिए कहते हैं सुभान अल्लाह। मोहम्मद राशिद। मोहम्मद हसन रिजवी तशरीफ लाए। मोहम्मद हसन माशाल्लाह, हमारे इन साथियों ने बड़ी मेहनत की है, सारों ने मेहनत की है। मोहम्मद हसन तशरीफ लाए। मोहम्मद इमरान सुल्तानी साहब माशाल्लाह, ये भी मेहनत करते रहे। इनके बड़े भाई हमारे इमरान अरमान साहब, वो भी मेहनत करते रहे। मोहम्मद इमरान तशरीफ लाए। मोहम्मद इमरान जी। मोहम्मद अशारिफ रिजवी तशरीफ लाए। मोहम्मद अशारिफ, अल्लाह बरकतें आता फरमाए। मोहम्मद अशारिफ तशरीफ लाए। मोहम्मद आकिब, हमारे तरीके दरस कुरान के नात खां साथी मोहम्मद आकिब। मोहम्मद आकिब अत्तारी तशरीफ लाए। मोहम्मद उवैस खान तशरीफ लाए। मोहम्मद उवैस खान। मोहम्मद समीर तशरीफ लाए। मोहम्मद समीर। मुदस्सिर सिद्दीकी तशरीफ लाए। मुदस्सिर सिद्दीकी। मोहम्मद रफीक रिजवी साहब तशरीफ लाए। मोहम्मद रफीक। मोहम्मद आसिफ रिजवी तशरीफ लाए। मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद अबरार तशरीफ लाए। मोहम्मद नदीम हुसैन, माशाल्लाह ये हमारे साथी बड़ी मेहनत करते हैं। नदीम भाई, नदीम हुसैन तशरीफ लाए। मोहम्मद सलीम तशरीफ लाए। मोहम्मद सलीम। मोहम्मद अहमद रजा, आज बेटा। मोहम्मद अहमद रजा तशरीफ लाए। मोहम्मद अहमद रजा। मोहम्मद नसीम सिद्दीकी। मोहम्मद नसीम सिद्दीकी तशरीफ लाए। मोहम्मद नसीम सिद्दीकी। अल्लाह ताला इन तमाम साथियों को बरकतें अता फरमाए। देखिए नौजवान, ये सारा खर्चा इन बच्चों ने किया है, मेहनतें इन बच्चों ने की है। तो कुछ बच्चे तो ऐसे थे कि जो साहिब रोजगार भी नहीं थे, मगर फिर भी कि आप देखिए ये सारा खर्चा, ये सारा लंगर अहले मोहब्बत के ताउन से भी आप हजरात की अल्लाह इन सबों को बरकतें अता फरमाए। मोहम्मद नदीम सब सलीम। हमारे अरमान भाई, अरमान वाहिदी साहब तशरीफ लाए। इन्होंने माशाल्लाह बड़ी मेहनत की है, बच्चों ने इनके लिए चादर का एहतमाम किया है। अरमान वाहिदी साहब, चलिए जी सबको दे आ जाए। अरमान साहब, अच्छा इसके अलावा एक और शील्ड जो है वो तरीके दरस कुरान के साथियों ने बनाई है। हमारे जनाब बज़्म इस्लाह माशरा के सदर मोहम्मद मुस्तकीम अत्तारी साहब तशरीफ लाए। ये भी बड़ी मेहनत करते रहते हैं, हर बज़्म के साथ ये माशाल्लाह बड़ा कोऑपरेट करते हैं, ताउन करते हैं। और ये हमारे जनाब वो कैमरा मैन भी हैं। औरंगी टाउन जहां कहीं दर्स हो तो बस इन्होंने अपनी बाइक निकालनी है और पहुंच जाना है। अल्लाह ने बरकतें अता फरमाए। जज़ाकल्लाह बारकल्लाह, अल्लाह सबों को बरकतें अता फरमाए। जितने हमारे तरीके पैगाम कुरान बज़्मी मोहम्मद रजा के साथी हमारे जनाब सैयद हारिस साहब तशरीफ लाए। हमारे अदनान भाई किबला सुलेमान, ठीक है, साथ सलाम के लिए खड़े हो जाए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदा'i वजब
से पहले सिद्दीक़ अकबर फिर उमर उस्मान भेजिए सलाम सब पर या हबीबी या रसूलल्लाह या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीबी सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका तेरे दर की हाज़िरी को जो तड़प रहे आका तेरे दर की हाज़िरी को जो तड़प रहे आका उन्हें जैसे तुम बुलाना हमें जैसे तुम बुलाना मदनी मदीने वाले मेरे गौसे का वसीला है शाह सब कबीला उन्हें खुल्द में बसाना मदनी मदीने वाले या रसूलल्लाह या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका गौसिया जलवाए शान कुदरत पैदा हो सला जिसने मिर्ज़ा की मिर्ज़ायत काट दी जिसने मिर्ज़ा की मिर्ज़ायत काट दी ऐसे खातिन की खिदमत पैदा हो सला काश महशर में जब उनकी आमद हो भेजे सब उनकी शौकत पैदा हो सला मुझसे खिदमत के कुदसी कहेगा रज़ा मुझसे खिदमत के कुदसी कहेगा रज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत पैदा हो सला शम्ए बज़ में हिदायत पैदा हो सला सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह तमामी हज़रात तशरीफ रखिए اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعظم الوجود والكرم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم या अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीरा जरीला से कुरान पाक के हवाले से जो पैगामात और तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात और तालीमात गरीब नवाज और तालीमात औलिया कामिलीन या अल्लाह जो बयान किए गए इस पर अमल पैरा होने की तौफीक रफ़ीक रहमत फरमा खुसूसी तौर पर या अल्लाह इस बज़म में जो उस्तादुल उलमा शेखुल हदीस व तफसीर मुबल्लिग आलम इस्लाम क़िबला मुफ्ती मोहम्मद साक़िब लख्तरी शामी
ज़ीद इल्महु व शरफ़हु को या अल्लाह सेहत सलामती खैर आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फरमा। और जो मुख्तसर दौरे पर तशरीफ़ लाए हैं और मुख्तलिफ़ मकामात पर उनके जो तबलीगी खिताबात हैं और लेक्चर्स हैं, या अल्लाह उन खिताबात और लेक्चर्स के लिए या अल्लाह, और यहाँ पर जिस मकसद हसना के लिए आए हैं उसके लिए या अल्लाह उन्हें सेहत सलामती आफ़ियत खैर वाली ज़िंदगी अता फरमा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाह करीम अल्लाह हमारी हाज़िरी को कबूल फरमा। या रब्बे करीम इस इज्तिमा की बरकतें, रहमतें, नेमतें हम सबको अता फरमा, तमाम हाज़िरीन को अता फरमा, सबके तमाम जायज़ हाजतों को पूरा फरमा दे, हम सब की खाली झोलियों को भर दे। मौला करीम इस इज्तिमा का सवाब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारगाह पेश रहते कबूल फरमा। तमाम बुजुर्गों के वसीला जलीला से, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला जलीला से तमाम बुजुर्गों को, तमाम अहले ईमान को बिलखुसूस, हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बिलखुसूस, ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बिलखुसूस, बाबा जी अलैहि रहमा को, तमाम अकाबरीन उम्मत को, तमाम अहले ईमान के अरवाह को पेश करते हैं कबूल फरमा। या अल्लाह जितने भी हाज़िरीन हैं मौला करीम हम सब के मरहूमीन को इसका सवाब अता फरमा। या रब्बे करीम हम सब की तमाम जायज़ हाजतों को पूरा फरमा दे। किबला मुफ्ती साकिब अश-शामी अल-क़ादी शरफ़ों का अल्लाह सेहत व आफ़ियत अता फरमा। हमारे किबला मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सिराजुद्दीन अख्तर क़ादरी ज़िदा शरफ़, मौला करीम इनका साया हम सब पर सलामत फरमा, उम्र खज़री नसीब फरमा, खैर वाली ज़िंदगी अता फरमा, इनका नाम हम सब के लिए बाइस से शर्फ बना दे। और हमारे किबला अल्लामा मुफ्ती शफीक़ुर रहमान रिज़वी हफ़िज़हुल्लाह ताला, मौला करीम इनकी खिदमत को कबूल फरमा। या रब्बे करीम इनके साथ जितने भी रुफ़क़ा हैं मौला करीम इन्हें रुफ़क़ा फ़िद्दीन और रुफ़क़ा फ़िल जन्नह बना। या अल्लाह हर खैर का सवाल करते हैं अता फरमा, हर शर फितना फसाद से मौला करीम महफूज फरमा। या अल्लाह इन नौजवानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह इन नौजवानों के अल्लाह दीन की इस खिदमत में अल्लाह इन्हें इस्तिकामत अता फरमा। या अल्लाह ये बरकतें इन्हें भी, इनकी आल औलाद की, इनकी नस्लों को आबाद फरमा। इन नौजवानों के इन अमाल खैर को इनके वालिदैन के लिए सदका जारिया बना। जितने भी अल्लाह स्टेज पर तुलबा मौजूद हैं, मेहमानान गिरामी मौजूद हैं, या अल्लाह सबको खैर और बरकत अता फरमा। इस पूरे इलाके पर अपनी खास रहमत अता फरमा। सैयद हारिस साहब की जोजा के अल्लाह इसका सवाब अता फरमा, उनकी बख्शिश मगफिरत फरमा। मेरे वालिदैन के लिए दुआ करें मौला करीम उनकी बख्शिश मगफिरत फरमा। या अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। हम सब के मरहूमीन, किसी के वालिद वालदा वालिदैन अजीज व क़रीब जो भी दुनिया से चले गए, या अल्लाह सबको अपनी बारगाह से बेहतरीन सवाब अता फरमा, बेहतरीन बदला अता फरमा। हमारे ईमान, जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत फरमा। जितने भी बीमार हैं हम में से, हमारे घर वालों में से सबको शिफा अता फरमा। शब्बीर साहब का एक्सीडेंट हुआ, मौला करीम उन्हें शिफा कामिला अता फरमा, उनकी ज़ाहिरी बातिनी तमाम बीमारी को दूर फरमा, जल्द सेहत याबी अता फरमा। या अल्लाह हमारा यहाँ बैठना, हाजिर होना मौला करीम जिस तरह तेरे प्यारे बंदों ने किताबों में लिखा और तेरे महबूब के हदीसों में है कि इस जगह या अल्लाह तू अहलियाने मजलिस के लिए तू बख्शिश और मगफिरत के परवाना अता फरमाता है। मौला करीम उन मगफिरत याफ्ता और बख्शिश याफ्ता लोगों में हम सबको भी शामिल फरमा दे। या अल्लाह हम सबको तक़वा और परहेज़गारी नसीब फरमा। हमारे ईमान, जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम व इब्निहिल करीम व आलिहि बारिक वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जज़ाकल्लाह बारक।